हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा आज का चैप्टर है मोशन। मोशन में हम आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान चुके हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, अंतर है, आइए जानते हैं। डिस्टेंस, इसका डिफिनीशन क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना पाथ लेंथ ट्रेवल्ड करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या बताए थे? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बताए थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है? किसी बच्चे का स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है। जैसे यहाँ पे किसी बच्चे का घर है और इसका स्कूल यहाँ से यहाँ है, ठीक है? ये बीच का दूरी कितना है? 2 किलोमीटर है। इसके जो घर है होम से स्कूल का जो डिस्टेंस है बीच का, कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है, ठीक है? इसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक है? इस बच्चे से यहाँ मान लीजिए बच्चा है, इससे कहा जाए घर से स्कूल जाओ और फिर स्कूल से वापस घर आ जाओ। इस बच्चे से कहा गया स्कूल जाओ और स्कूल से वापस फिर घर आ जाओ। और हमको अब निकालना है जो बच्चे द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया है, ठीक है? हमको क्या निकालना है? बच्चे द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। क्या बताए थे डिफिनीशन डिस्टेंस का? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जितना लेंथ ट्रेवल्ड किया गया उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो बच्चा क्या किया है? यहाँ से यानी घर से स्कूल गया 2 किलोमीटर, ठीक है? यहाँ दूरी है, कितना चला? 2 किलोमीटर, ठीक है? और फिर यहाँ से क्या किया? वापस फिर घर आ गया। तो इतना तो चलने में इसको 2 किलोमीटर लगा, फिर वापस आने में तो 2 किलोमीटर लगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बच्चे द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस है 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर ट्रेवल किया गया है। 4 किलोमीटर बच्चे द्वारा, यही इसका क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस चीज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट या बच्चे द्वारा यहां से स्कूल गया और स्कूल से फिर वापस घर आ गया, ठीक है? तो यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? यहीं पे है, और फाइनल पॉइंट यानी यहाँ के यहीं पे रुका है। इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट फाइनल भी यही है और इनिशियल भी यही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शून्य होगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शून्य होगा। समझ गए?
अगर ये जो बच्चा है यहाँ से चलता और यहाँ पे आके रुक जाता, जैसे 1 किलोमीटर दूरी पे ही आके यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे ही क्या करता, रुक जाता है, तब तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछता है यहाँ से और यहाँ से इस बच्चे द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसका शॉर्टेस्ट क्या है, यहाँ से बच्चा गया है यहाँ रुक गया है, तो यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट क्या है, 2 किलोमीटर टोटल है तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यानी कि कितना हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, 1 किलोमीटर हो जाता है, यही दूरी हो जाएगा ना इसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसका अगर यहाँ से और यहाँ तक का पूछता डिस्टेंस तो कितना हो जाता है, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाता है। समझ गए? आइए और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई पत्थर या बॉल ऊपर हवा में फेंका गया, तो ये यहाँ से बॉल को हवा में ऊपर फेंका गया है, ये बॉल यहाँ से h दूरी गया और फिर यहीं पे आके वापस आ गया। तो इस बॉल द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जितना दूरी जितना पाथ लेंथ चला, यानी कि h गया और h वापस भी तो आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, h प्लस h इक्वल टू 2h। डिस्टेंस कितना हो गया, 2h। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से गया फिर यहीं पे आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट क्या है, एक ही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शून्य या 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस डिटेल में आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस में दिशा नहीं होती है, यह एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे किसी बच्चे से कह दिया गया कि जाओ, ये नहीं बताया गया कहाँ जाओ, उसकी जैसे कोई दिशा नहीं होती है, डिस्टेंस की कोई दिशा नहीं होती है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैनॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कुछ भी कोई बस थोड़ा भी चला, ट्रेवल किया, कुछ तो दूरी तय किया, पॉजिटिव ही होता है, भले यहाँ से इधर जाए फिर वापस आ जाए, लेकिन क्या है, जितना चला कहीं जाए, ये क्या है, उसका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, यह क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका दिशा होता है, ये नहीं है कहीं भी आप चले जाएंगे, इसकी दिशा है, एक पर्टिकुलर दिशा, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, साउथ, नॉर्थ, ऊपर नीचे, क्या है, ठीक है, ये इसकी एक दिशा है, यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन पॉजिटिव, निगेटिव एंड कैन बी जीरो, यानी कि ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पूरा हम आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा चुके हैं। आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड यानी कि चाल और वेलोसिटी यानी वेग। स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम। कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। किसी पर यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा
जितना ट्रेवल्ड किया जाता है डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, किसी पर यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी में क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सीधे कह दीजिए, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस लगाया है तो यहाँ गिवन डायरेक्शन कर दिया है। डायरेक्शन है तो ऐसे ही क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, और डायरेक्शन नहीं है तो समझिए डिस्टेंस है। तो ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या होती है, दिशा होती है। यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या है, चाल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, इसकी कोई दिशा स्पीड की नहीं होती है, वेलोसिटी की दिशा होती है। कोई बॉडी है तो उसको एक पर्टिकुलर दिशा में ही जाना है, उसको बताया गया कि भाई ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ। ठीक है, कोई जगह का नाम बता दिया, यहाँ पे जाओ। लेकिन स्पीड में क्या है, तुम 5 किलोमीटर चल के आ जाओ, 10 किलोमीटर चले के आ जाओ। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इट इज स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, वही चीज हो गया। वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v से डिनोट करते हैं। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर v लिख सकते हैं, यानी कि क्या होती है वेलोसिटी में, दिशा होती है। विस्थापन इक्वल टू डेल्टा टाइम। ठीक है, विस्थापन अपन टाइम को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इतना समझ में आ गया, ये बता चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें दिशा होता है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड में दिशा नहीं होता है। इट ऑलवेज पॉजिटिव, जो स्पीड होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। जो वेलोसिटी होती है पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन स्पीड हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है और उसको ट्रेवल करने में टोटल जितना टाइम लगा है, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। यानी टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आपस में जोड़ दें और जितना टाइम लगा है टोटल टाइम को जोड़ दें और डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारी निकल जाएगी। समझ गए। अब क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन 2 अगर कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग समय में अलग अलग रफ्तार से चलता है तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी में शुरू में जितनी उसकी वेलोसिटी थी और कुछ देर बाद जो वेलोसिटी हुई है, उन दोनों को आपस में जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं।
टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या है इसकी डेफिनेशन? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रेवल ऑफ टाइम देन द मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि क्या करे कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करे या मोशन करे तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई ट्रक है, इस 9 बजे अपने इनिशियल पॉइंट मतलब यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ 9 बजे से ये ट्रक क्या हुआ? चलना प्रारंभ किया। 10 बजे यहाँ पे पहुंचे, यानी 100 किलोमीटर 10 बजे दूरी क्या तय किया? 100 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में यानी कि 11 बजे कितना दूरी तय किया? 200 किलोमीटर। फिर अगले घंटे में यानी 12 बजे कितना दूरी तय किया? 300 किलोमीटर। यानी इसका टाइम ऑफ इंटरवल है क्या है? सेम है। 1 घंटे में कितना चल रहा है? 100 किलोमीटर चल रहा है। 9 से 10 बजे 100 किलोमीटर चला, 10 से 11 बजे ठीक है 100 ही किलोमीटर चला, 11 से 12 किलोमीटर बजे 100 ही किलोमीटर चला। यानी कि टाइम ऑफ इंटरवल इसका जो है और इसका जो डिस्टेंस जो चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो क्या है? सेम है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका जो ग्राफ होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, यहाँ वाई है, इसको टाइम कर लीजिए, इसको स्पीड कर लीजिए। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यहां से समझ गए? आगे देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है डेफिनेशन इसकी? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जो बॉडी होती है या कोई ऑब्जेक्ट होता है ऑन इक्वल डिस्टेंस क्या करता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे? ट्रेवल करे, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ में आया? ऑन इक्वल डिस्टेंस क्या करे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल्ड करे कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल, ये ट्रक है 9 बजे अपने इनिशियल पॉइंट पे है। यहाँ 10 लिख लीजिए, यहाँ 11 बज रहा है। ठीक है, 9 से 10 बजे यहाँ यानी 100 किलोमीटर चला। ठीक है, 10 से 11 बजे क्या किया? या 80 किलोमीटर चला। फिर 11 से 12 बजे ये मान लीजिए 110 किलोमीटर चला, 110 किलोमीटर चला। तो ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको कहेंगे। टाइम ऑफ इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये क्या है? अलग अलग है। तो इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अनइक्वल डिस्टेंस। सेम टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ में आया? इसका ग्राफ कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है?
इसका ग्राफ जिग जैग ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या नीचे से कर्व ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, कैसे भी हो सकता है, सिवाय स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन जो यूनिफॉर्म मोशन था, जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन थी, वो नहीं हो सकता है। उसके अलावा कैसे भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ये ग्राफ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब सिंबल्स जानते हैं, ठीक है, क्या जानेंगे, सिंबल्स कैसे प्रदर्शित करते हैं, डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस को कैसे, इसका सिंबल क्या है, डिस्टेंस को सिंबल है इसका एस, डिस्टेंस का सिंबल क्या है, एस। डिनोट कैसे करते हैं, एस से, और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से। डेल्टा एस है तो समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, और एस है तो डिस्टेंस है। इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, यू से। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस से, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, फाइनल वेलोसिटी को वी से। स्पीड और वेलोसिटी को दोनों को क्या करते हैं, वी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इनमें माइनर डिफरेंस होता है, इसको क्या करते हैं, दोनों को वी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में चाहे तो वेक्टर लगा भी देते हैं, ठीक। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टाइम को किस चीज से, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बताए थे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू डिस्टेंस क्या बताए थे, स्मॉल एस अपॉन टाइम यानी t, v इक्वल टू एस अपॉन टी लिख सकते हैं। यहीं पे वेलोसिटी लिखना होता तो क्या लिखते, v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ गया सिंबल। चलिए नेक्स्ट आगे क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।